हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है और तशवीश की बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ का इल्म ही नहीं होता कि उनके हार्मोन्स का तवाज़न बिगड़ चुका है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपको हेल्थ के बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। मसलन अचानक से वजन का बढ़ना शुरू हो जाना, सुस्ती का रहना, थकावट का रहना, बदहजमी, औरतों और मर्दों के मखसूस मसाइल और भी बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं जिनकी डिटेल आगे चलकर इस वीडियो में आपको दूंगा। बच्चे हों, मर्द हों या खवातीन, किसी भी उम्र का कोई भी शख्स इस मसले का शिकार बन सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पैदा होने वाले हेल्थ इश्यूज का आप जितना मर्जी इलाज करवा लें, लेकिन वो ठीक नहीं होते जब तक दोबारा से आपके हार्मोन्स बैलेंस में ना आ जाएं। जैसा कि एक मिसाल देता हूं कि अगर किसी शख्स का वजन हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बढ़ गया है तो वो शख्स लाख एक्सरसाइज कर ले, लाख डाइटिंग कर ले, उसका वजन कम नहीं होगा। अगर उस शख्स को अपना वजन कम करना है तो पहले उसको अपने हार्मोन्स को बैलेंस में लाना होगा, उसके बाद ही उसका बढ़ा हुआ वजन कम होना शुरू होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हार्मोनल इम्बैलेंस की निशानियां कौन कौन सी हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों होता है, कौन कौन सी वो चीजें हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह बनती हैं और किस तरह आप दोबारा से अपने हार्मोन्स को बैलेंस में ला सकते हैं, वो भी घरेलू तरीकों के इस्तेमाल से। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको गौर से आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि हो सकता है आप या आपके घर में से कोई हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार हो और आपको या आपके घर वालों को इस चीज का इल्म भी ना हो। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हार्मोन्स होते क्या हैं और ये क्या काम करते हैं हमारे जिस्म में। हार्मोन केमिकल्स होते हैं जो हमारे पूरे जिस्म में खून के जरिए ट्रेवल करते हैं और मुख्तलिफ ऑर्गन्स को और टिश्यूज को मैसेज पहुंचाते हैं। हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, मसल बिल्डिंग को, स्ट्रेस को, हमारे मूड को और भी बहुत से काम करते हैं जो हमारी ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। मसलन कोर्टिसोल, ये स्ट्रेस हार्मोन है। जब कोर्टिसोल की मिकदार आपके खून में बढ़ती है तो आपको स्ट्रेस हो जाती है। इसी तरह डोपामीन, ये मोटिवेशनल हार्मोन है। जब डोपामीन का लेवल आपके खून में इंक्रीज करता है तो आप मोटिवेट होते हैं, आप में जुनून पैदा होता है और कुछ कर दिखाने का जज्बा पैदा होता है। इसी तरह इंसुलिन, इंसुलिन भी एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन आपके खून में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। यानी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हार्मोन्स क्या काम करते हैं और कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी में। हार्मोन्स हमारे जिस्म में मौजूद बहुत से ग्लैंड्स और ऑर्गन्स पैदा करते हैं जैसा कि थायराइड, एड्रीनल और पैनक्रियास, जिसको लबलबा भी कहते हैं। एक पूरा सिस्टम मिलकर काम करता है जो हमारे जिस्म में हार्मोन्स के लेवल को कंट्रोल करता है। अगर किसी भी हार्मोन की प्रोडक्शन कम या ज्यादा हो जाए तो पूरा हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और हमें बहुत से छोटे और बड़े हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है। अब मैं आपको उन सिम्टम्स और निशानियों के बारे में बताता हूँ या उन हेल्थ इश्यूज के बारे में बताता हूँ जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पैदा होते हैं। अचानक से वजन का बढ़ने लग जाना या वजन का कम हो जाना, ब्लोटिंग रहना, ठीक तरह से नींद न आना, खवातीन के चेहरे पर बाल निकल आना, मर्दों के सर के बाल उड़ जाना, गैर मुतवक्का तौर पर पसीने का आना, ठंड का लगना, स्किन का ड्राई पड़ जाना, डिप्रेशन होना, सर दर्द रहना, बदहजमी का रहना, बहुत ज्यादा प्यास का लगना, हर वक्त थकावट और सुस्ती का शिकार रहना, घबराहट का होना, चेहरे का सूज जाना, लो एनर्जी का रहना, ये वो मेन सिम्टम्स या हेल्थ इश्यूज हैं जिनका सामना आपको करना पड़ सकता है अगर आपके हार्मोन्स का तवाज़न बिगड़ जाए। अब कुछ वजूहात की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी वो वजूहात होती हैं जिनकी वजह से आपके हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ सकता है और आप हार्मोनल इम्बैलेंस के शिकार बन सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि आपकी डाइट, जिन बर्तनों में आप खाना पका रहे हैं, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, कोई मेडिकल हिस्ट्री आपकी रही हो, जेनेटिकली भी हो सकता है। इसी तरह आप जिस माहौल में रहते हैं वो भी वजह बन सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस की। अब मैं आपको कुछ रेमेडीज और उन घरेलू टोटकों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके इस्तेमाल में लाते हुए आप अपने बिगड़े हुए हार्मोन्स को यानी आप अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को दोबारा से बैलेंस में ला सकते हैं।
सबसे पहली रेमेडी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है मेथी दाना और कलौंजी की रेमेडी। आपने हम वजन मेथी दाना और हम वजन कलौंजी लेकर आपस में मिक्स कर लेने हैं और किसी साफ बोतल में डालकर महफूज कर लेने हैं। सुबह निहार मुंह आपने इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है। आपने 10 दाने मेथी दाना के लेने हैं और 10 दाने ही कलौंजी के लेने हैं और इसको पानी के हमरा इस्तेमाल करना है निहार मुंह। इस रेमेडी को मुसलसल इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये रेमेडी अपना रिजल्ट दिखाना शुरू कर देती है। मेथी दाना में जबरदस्त सलाहियत अल्लाह ताला ने रखी है आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने की। इसके अलावा कलौंजी के बारे में सब जानते हैं। इन दोनों के बारे में यानी मेथी दाना और कलौंजी के बारे में इस चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप सर्च करके देख सकते हैं। एक रेमेडी मैं आपको वीडियो के आखिर में दूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं जो आपको बताना बहुत जरूरी हैं। इन बातों को गौर से सुनिएगा। अगर आप अपने बिगड़े हुए हार्मोन्स को बैलेंस में लाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहली चीज का ख्याल रखना है, वो रखना है आपको अपनी डाइट का ख्याल, क्योंकि आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है हार्मोन्स को बनाने के लिए और उनको बैलेंस में रखने के लिए। डाइट में सबसे पहले आ जाते हैं हेल्दी फैट्स। हमारे जिस्म को मुख्तलिफ किस्म के फैट्स की जरूरत होती है हार्मोन्स को बनाने के लिए। ये फैट्स ना सिर्फ हमारे जिस्म में हार्मोन्स को बनाने में मदद करते हैं बल्कि इनको बैलेंस में रखने में भी मददगार रहते हैं। हेल्दी फैट्स हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाते हैं, तेजी से वजन कम करने में मददगार रहते हैं, हमारे जिस्म में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल और अखरोट ये बेहतरीन सोर्स रहते हैं हेल्दी फैट्स के। अगर आप इनको इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत मदद करेंगे आपके हार्मोन्स को बैलेंस में लाने में। इसी तरह हमें अपनी डाइट में प्रोटीन को शामिल करना होता है। प्रोटीन का इस्तेमाल हमारे जिस्म को अमीनो एसिड प्रोवाइड करता है जिनको हमारा जिस्म खुद नहीं तैयार कर सकता। अमीनो एसिड हार्मोन्स को बनाने में बिल्डिंग ब्लॉक्स की हैसियत रखते हैं। प्रोटीन हमारे जिस्म में मसल बिल्डिंग, स्किन को हेल्दी रखने और हड्डियों को मजबूत बनाने में अहम रोल अदा करते हैं। हार्मोन्स को बैलेंस में लाने के लिए जो सबसे बेस्ट प्रोटीन सोर्स रहता है वो है मछली। अगर आप मछली का इस्तेमाल करते हैं तो मछली आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस में लाने में बहुत ज्यादा मददगार रहती है। इसी तरह हमें अपनी डाइट में सब्जियों को शामिल करना होता है। सब्जियां फाइटोन्यूट्रिएंट से भरपूर होती हैं। ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमारे जिस्म में मौजूद गैर जरूरी हार्मोन्स को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। खासकर हरी सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मौजूद रहता है। आप कुछ उन चीजों की बात कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा आम हैं। हम इन चीजों को बहुत ज्यादा आम समझते हैं, लेकिन ये चीजें ही हमारे जिस्म में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह बन सकती हैं। नंबर 1 पर है कैफीन। कैफीन एक केमिकल है जो चाय, कॉफी और ग्रीन टी में भी पाया जाता है। एक दफा इस्तेमाल के बाद 5 से 6 घंटे तक कैफीन आपके जिस्म में मौजूद रहता है और काम करता रहता है। कैफीन आपके दिमाग के बिहेवियर को चेंज कर सकता है कि वो कैसे हार्मोन्स को पैदा करता है। कैफीन आपके दिमाग में हार्मोन की प्रोडक्शन के पूरे अमल को चेंज कर सकता है। इसी तरह आपके नर्वस सिस्टम पर असर करता है, आपको बहुत ज्यादा अलर्ट बना देता है। आपके जिस्म में कैफीन की मौजूदगी में आपको ठीक तरह से नींद भी नहीं आती, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा आप में बहुत ज्यादा अलर्टनेस पैदा करता है। अगर हम बहुत ज्यादा चाय या कॉफी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जिस्म में बहुत ज्यादा कैफीन की मिकदार मौजूद रहती है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग ठीक तरह से हार्मोन्स की प्रोडक्शन नहीं कर पाता और हम हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार बन जाते हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा एक दिन में 2 दफा से ज्यादा चाय या कॉफी का इस्तेमाल हरगिज ना करें। इसी तरह सोने से कम 3 से 4 घंटे का फासला रखें कॉफी या चाय के इस्तेमाल का। इसी तरह प्लास्टिक बोतल्स का इस्तेमाल। प्लास्टिक बोतल्स में इस किस्म के केमिकल्स होते हैं जो आपके जिस्म में जाने के बाद हार्मोनल इम्बैलेंस को पैदा करते हैं। प्लास्टिक बोतल्स के इस्तेमाल की वजह से खवातीन के चेहरे पर बाल आना, खवातीन में बांझपन का हो जाना और ब्रेस्ट कैंसर का हो जाना, ये तमाम बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इसलिए अगर आप अपने घर में प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल करते हैं तो आज ही अपने घर में मौजूद तमाम प्लास्टिक की बोतलों को बाहर फेंक दें और उनकी जगह या तो शीशे के बर्तन, शीशे के जग वगैरह इस्तेमाल करें पानी को स्टोर करने के लिए, या फिर स्टील के बर्तन या जग वगैरह इस्तेमाल करें। हमारे माशरे में बढ़ते हुए हार्मोनल इम्बैलेंस की एक बहुत बड़ी वजह नॉन स्टिक बर्तनों का इस्तेमाल भी है। नॉन स्टिक बर्तन ऐसे प्लास्टिक से बने होते हैं जिसको जब गर्म किया जाता है तो उससे बखरात की शक्ल में ऐसे केमिकल निकलते हैं जो हमारे खाने में शामिल हो जाते हैं और यही केमिकल खाने के जरिए हमारे जिस्मों में जाते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस का सबब बनते हैं। इसलिए अगर आप अपने घर में खाना पकाने के लिए नॉन स्टिक बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं तो उसको आज ही तर्क कर दें। बहुत ज्यादा मीठी चीजों
चीजों का इस्तेमाल भी हमारे जिस्म में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह बनता है। जब हम मीठी चीज का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जिस्म में इंसुलिन का लेवल बढ़ता है। अगर पूरा दिन हम मीठी चीजों का इस्तेमाल करते रहेंगे तो हमारे जिस्म में इंसुलिन का लेवल बढ़ता और कम होता है। बार बार हमारे जिस्म में इंसुलिन का लेवल ऊपर और नीचे जाने से हमारा जिस्म इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार बन जाता है, जो आगे चलकर शुगर के मर्ज की वजह बनता है। बहुत ज्यादा चिकन का इस्तेमाल भी हमें हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार बना सकता है। मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूं कि चिकन को जिस किस्म की फीड पर बड़ा किया जाता है, इस फीड में स्टीरॉइड्स शामिल होते हैं। ये स्टीरॉइड्स चिकन के जरिए हमारे जिस्म में मुंतकिल होते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस का सबब बनते हैं। खासकर खवातीन और लड़कियां चिकन का इस्तेमाल जितना मुमकिन हो उतना कम करें। एक रिसर्च में ये बात सामने आई थी कि खवातीन के चेहरे पर बालों का आ जाना और खवातीन में बढ़ता हुआ ब्रेस्ट कैंसर ये ज्यादा चिकन के इस्तेमाल की सबब है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से भी हम हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार हो सकते हैं, बल्कि स्ट्रेस हार्मोन इम्बैलेंस की कुछ बड़ी वजूहात में से है, इसलिए कम से कम स्ट्रेस लें। खवातीन का मेकअप चेहरे पर लगाकर सो जाना या एक्सपायर्ड डेट का मेकअप इस्तेमाल करना, पेस्ट करने के बाद ठीक तरह से कुल्ली ना करना, घर में बेएहतियाती से कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल करना, ये तमाम चीजें भी हार्मोनल इम्बैलेंस का सबब बनती हैं। प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल जैसे कि रिफाइंड आटा और मैदा इस्तेमाल करने से भी हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ता है। बहुत कम नींद का लेना भी कुछ बहुत बड़ी वजूहात में से एक वजह है। जब हम रात को सोते हैं तो हमारा जिस्म रिलैक्स करता है और पूरा दिन हमारे जिस्म में जितना भी डैमेज हुआ होता है, रात को जब हम सोते हैं तो हमारा जिस्म उस डैमेज को रिपेयर करता है। अगर रात को हम पूरी नींद नहीं लेते तो हमारा जिस्म इस डैमेज को रिपेयर नहीं कर पाता, नतीजा हार्मोनल इम्बैलेंस की शक्ल में निकलता है। इसलिए हर हाल में पूरी नींद लेना और पुरसुकून नींद लेना अपनी आदत बना लें। एक और रेमेडी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, इस रेमेडी को मैं खुद भी यूज करता रहा हूं हार्मोनल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए। ये रेमेडी है किशमिश वाटर की रेमेडी। किशमिश वाटर आपको सिखाया जा चुका है एक वीडियो में। उस वीडियो को अगर आपने सर्च करना हो तो आप लिखेंगे हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स और उसके आगे लिख देंगे किशमिश वाटर। किशमिश वाटर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से इस्तेमाल होता चला आया है। बहुत बरकत वाली चीज तो है ही, लेकिन बहुत इफेक्टिव चीज भी है। किशमिश वाटर को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो किशमिश वाटर आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है हार्मोनल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए। मैं बहुत कम वीडियोस के बारे में ही कहता हूं कि इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के हवाले से मैं जोर देकर आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को हर एक के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर दूसरा शख्स हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार है। इसलिए इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा।